Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Why the Hurry by जुबैदा मुस्तफ़ा। Why the Hurry में वो कह रहे हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, किस चीज़ की जल्दी है। तो बेसिकली ये एजुकेशन के ऊपर लिखा गया है कि जो एजुकेशन में मौजूद इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, जो ओवरबर्डनाइज कर दिया जाता है बच्चों को और स्पोर्ट्स का टाइम भी नहीं दिया जाता, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असरात पड़ते हैं। उसके अलावा टीचिंग स्टाफ जिसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है वो जज करें और उन्हें प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सिखाएं और क्रिएटिविटी को डेवलप करें। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताएंगे कि लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चों को पहले महारत दी जाए और उसके बाद जो है क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी सिखाने के बाद सेकंड लैंग्वेज की तरफ आया जाए। ठीक है, और ओवर बर्डनाइज ना किया जाए बच्चों को। और बहुत ज़्यादा जो असेसमेंट ले ली जाती है बच्चों को एक नाइट मेयर की तरह वो लगने शुरू हो जाते हैं। जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उन उस तरीके से बच्चों के ऊपर जो लोड है उसको भी कम किया जाना चाहिए। और फर्दर जो इसमें से हम किस तरह निकल सकते हैं, ये कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी आर नेशन इन अ हरी, हम वो कौम हैं जो कि जल्दी में है। व्हेन वी सेट आउट टू डू समथिंग, जब हम कुछ करने का सोच लेते हैं, तो वी डू नॉट प्लान एंड वांट द टास्क डन राइट अवे। तो हम प्लान नहीं करते और काम करने की उसी तरीके से कोशिश करते हैं। इन द केस ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन, अगर बच्चे की एजुकेशन में हम इस चीज को देखें तो दिस पेंचेंट फॉर हेस्ट, पेंचेंट क्या होता है यहाँ पर? ख्वाहिश की बात हो रही है, या ख्वाहिश या कोई ख्याल का होना। ठीक है, तो हमें हेस्ट की ख्वाहिश होती है यहाँ पर। पेंशेंट किस चीज की होती है? हमें हेस्ट की, यानी हेस्ट होता है तेजी, जल्दी जल्दी में काम करना। ठीक है, हेस्ट की ख्वाहिश होती है हमें। हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड एज वेल एज ऑन सोसाइटी, जिसके बुरे असरात जो है नेगेटिव असरात पड़ते हैं बच्चे पर भी और साथ ही साथ सोसाइटी पर, मुआशरे पर भी। देयर इज आफ्टर ऑल एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर वट एवर हैज टू बी डन। तो यहाँ पर बेसिकली अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, एक प्रॉपर वक्त होना चाहिए किसी भी चीज के लिए जो भी आप कर रहे हैं। यू कैन नॉट स्पीड इट अप एट विल, आप अपनी मर्जी से इसको जो है स्पीड अप नहीं कर सकते। आई रिमेंबर डॉक्टर सलीमुज्जमान सिद्दीकी, अ रिनाउंड साइंटिस्ट। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनको याद है सलीमुज्जमान सिद्दीकी, जो कि एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट यानी जो है वो साइंसदान है। टेलिंग अस दैट हिज एक्सपेरिमेंट, जो कि बताते हैं कि वो अपने एक्सपेरिमेंट किस तरह करते थे। रिक्वायर्ड हिम टू मिक्स वेरियस एलिमेंट, जिसमें उनको चाहिए होता था कि वो बहुत से एलिमेंट्स जो है उसको मिक्स करते इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड देन वेट फॉर डेज टू गिव नेचर टाइम टू डू इट वर्क, और फिर उसको नेचुरल टाइम देते थे, नेचर का टाइम देते थे, काफी दिनों के लिए उसको छोड़ देते थे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अवर एजुकेशनिस्ट बिलीव दैट दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम कंप्लाइंग विद दिस बेसिक लॉ ऑफ नेचर। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इस चीज पर बिलीव करते हैं कि वो निकल जाएंगे, एग्जेम्प्ट कर लेंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है लायबल ना होना। ठीक है, वो लायबल नहीं होंगे इस बेसिक लॉ ऑफ नेचर पे, यानी कि नेचर के जो को बनाया हुआ जो कानून है कि वक्त कुछ अपनी हर चीज अपने वक्त पर होती है, हमें इंतजार करना होता है हर चीज के लिए। तो वो चीज ये करने से कासिर हैं। दे blatantly disregard the psychological, mental and physical development of the child व्हेन प्लानिंग स्कूल एजुकेशन। और वो ब्लाटेंटली, वाजिया तौर पर, ठीक है, वाजिया तौर पर डिसरिगार्ड, नजरअंदाज करना। ठीक है, वो वाजिया तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट को बच्चे की, और जब वो स्कूल एजुकेशन को प्लान कर रहे होते हैं। ऑफन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फीट्स बियॉन्ड देयर नेचुरल कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है यहाँ पर? सलाहियत। और फीट्स क्या है? कारनामे। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि कारनामे से अंजाम देंगे, इसके बजाय कि ये देखा जाए कि उनकी नेचुरल यानी कुदरती सलाहियत कितनी है, एज देयर माइंड, उनके दिमाग कितने हैं, एंड बॉडीज आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। ये भी नहीं देखा जाता कि उनके माइंड और जो बॉडी है वो भी स्टिल जो है वो परवान चढ़ रही है, ग्रोइंग फॉर्म प्रोसेस में है। एनी एक्टिविटी फोर्स्ड ऑन चिल्ड्रन प्रीमेच्योरली हार्म्स देम। तो ये इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है वो बच्चों को प्रीमेच्योरली जो है हार्म पहुंचा देती है। Some features of our education system go to absurd limits that are detrimental to children. Absurd होते हैं मुजहका खेज, ठीक है, और detrimental नुकसानदेह। यानी कि कुछ फीचर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हैं ना वो बहुत ही मुजहका खेज, उसकी लिमिट्स हैं और नुकसानदेह हैं वो बच्चों के लिए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, वी आर अवर वाई आर अवर चिल्ड्रन रिक्वायर्ड टू स्क्वीज, स्क्वीज होता है निचोड़ना, देयर एंटायर स्कूलिंग इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स के पूरा टाइम उनका देखें 12 साल की तालीम का, तो निचोड़ा जाता है उनको, उस वही रिक्वायरमेंट होती है। दैट प्रिज्यूम्स दैट चिल्ड्रन आर रेडी फॉर अ जॉब और फॉर कॉलेज एट द एज ऑफ 15 और 16 व्हेन दे सिट फॉर देयर मैट्रिक एग्जामिनेशन। तो प्रिज्यूम किया जाता है, यही कि फर्ज किया जाता है, प्रिज्यूम फर्ज किया जाता है चिल्ड्रन से कि वो जॉब के लिए तैयार हैं या कॉलेज के लिए, जब वो 15-16 की एज में जाते हैं
जब उन्होंने मैट्रिक एग्जाम में बैठना होता है। येट नादरा डीम्स अ पर्सन टू बी एन एडल्ट एट एज 18, जबकि नादरा ने भी, जो एक बालिग बच्चा है, लड़का है लड़की है, ठीक है, तो वो 18 साल का उसको एडल्ट करार दिया व्हेन ही कैन ऑब्टेन हिज सीएनआईसी, जब वो अपना सीएनआईसी ले सकता है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड ले सकता है। इन द वेस्ट चिल्ड्रन स्पेंड 14 ईयर्स इन स्कूल एंड ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल एट 18, जबकि जो अगर वेस्ट में मगरबी माहौल देखें तो बच्चा जो है वो 14 साल स्कूल में गुजारता है और ग्रेजुएट होता है स्कूल से 18 साल की उम्र में। वर्स इन द प्रैक्टिस ऑफ बर्डनिंग यंग चिल्ड्रन विद वर्क फ्रॉम द डे दे स्टेप इनटू स्कूल, तो ये जो वर्स मतलब बदतर, बदतर है ये प्रैक्टिसेस के, बर्डन डाला जाता है, लोड डाला जाता है यंग चिल्ड्रन पर काम के साथ साथ जब वो अपने स्कूल में स्टेप इन करते हैं। दे आर गिवन होमवर्क एंड गो टू प्राइवेट ट्यूटर्स आफ्टर स्कूल, उसके बाद उनको होमवर्क दे दिया जाता है और प्राइवेट ट्यूटर्स भी लगवाए जाते हैं स्कूल के बाद। देयर डेली वर्क इज सो सब्सटेंशियल दैट यंग चिल्ड्रन स्पेंड ओवर स्ट्रगलिंग विद देयर स्टडीज, उनका डेली वर्क जो है वो भी बहुत जरूरी होता है कि यंग चिल्ड्रन जो है वो बहुत घंटे लगाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी स्टडीज के साथ। टेस्टिफाइंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वर्कलोड इज द हैवी स्कूल बैग दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव टू कैरी विद देम, ठीक है। टेस्टिफाइंग होता है गवाही देना, गवाही देता है, जो मैग्नीट्यूड है ना उसकी शिद्दत, जो शिद्दत है ना वर्कलोड की, उसकी गवाही कौन दे रहा है? उनके हैवी स्कूल बैग दे रहे होते हैं जो बच्चे सुबह सुबह या जब स्कूल जाते हैं तो अपने साथ लेकर जाते हैं। यंग चिल्ड्रन स्पेंड ओवर स्ट्रगलिंग विद देयर स्टडीज, तो यंग बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी स्टडीज के साथ। देयर वर्कलोड डज नॉट अलाउ द स्टूडेंट टाइम टू प्ले, और उनका इतना वर्क लोड होता है काम का कि वो उनके पास वक्त नहीं होता कि वो प्ले भी कर लें, खेल भी लें। मोस्ट स्कूल्स गिवन गिव नो इम्पोर्टेंस टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज, और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंस नहीं देते स्पोर्ट्स को और फिजिकल एक्सरसाइज को, रिगार्डिंग देम एज लग्जरीज, और उनको लग्जरीज करार दे देते हैं दैट कैन बी डिस्पेंस्ड विद, और उसके साथ डिस्पेंस्ड होता है तकसीम करना, और उसके साथ उसको तकसीम करते हैं। मोस्ट स्कूल्स डू नॉट इवन हैव प्ले ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट दैट प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है, और वो प्लेग्राउंड्स भी नहीं है कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर, जो रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो हकीकत फैक्ट ये है कि जरूरी हिस्सा है, इंटीग्रल होता है, बहुत ही लाजमी, ठीक है, बहुत जरूरी हिस्सा है बच्चों की तालीम का। टू एंश्योर दैट दे आर लर्निंग विच इज एरोनियसली बिलीव टू बी बेस्ट ऑफ फॉर देम, ठीक है, तो इंश्योर ये करवाया जाता है, ठीक है, लर्निंग के लिए अगर देखा जाए तो गलती के साथ, एरोनियसली क्या होता है? गलती, गलत बिलीव जो होता है, ठीक है, गलत यकीन है कि उनके लिए बेस्ट है। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू असेस देयर प्यूपल्स, प्यूपल्स भी बच्चे ही हैं, ठीक है, टीचर्स को जरूरी है कि वो असेस करें, छानबीन करें, देखें, पड़ताल करें बच्चों की, बाय होल्डिंग टेस्ट, उनके टेस्ट लें एंड एग्जाम्स रेगुलरली, और एग्जाम भी लें रोजाना बेस पे। एग्जाम्स आर सो फ्रीक्वेंट, एग्जाम्स बहुत तेजी से आ जाते हैं, एंड रिगोरियस, और बहुत सख्त होते हैं, दैट दे बिकम अ नाइटमेयर फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह होते हैं, नाइटमेयर एक डरावना ख्वाब। ऑल दिस इज एक्चुअली नॉट नीडेड, ये तमाम चीजें जरूरी नहीं। अ गुड एजुकेशन सिस्टम डिवाइसेस अदर वेज ऑफ असेसिंग यंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, एक गुड एजुकेशन सिस्टम जो होता है, डिवाइस होता है वज़ाह करना, ठीक है, वो एक अच्छा निज़ाम वज़ाह कर सकता है मजीद बच्चों की पड़ताल करने के लिए, असेस करने के लिए बच्चों को। Primary education should be designed to facilitate the child development, socialization and confidence, तो प्राइमरी एजुकेशन अगर देखें तो उसके लिए भी जरूरी है कि बच्चों को के लिए एक ऐसा प्रोग्राम हो, सिस्टम हो, स्कूल सिस्टम जो फैसिलिटेट करे बच्चे की डेवलपमेंट, सोशलिज्म, उसकी सोशलाइजेशन करे, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करे उसके अंदर। इन अ वे इट इज द प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, और ये वो रास्ता है जब एक बच्चा आगाज की तरफ होता है, जब बहुत छोटा होता है, जब प्रिपरेशन के फेज में होता है। स्टडी शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द स्टूडेंट्स मेंटल एज, तो वो भी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, स्टडीज भी बच्चों की मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। दे शुड फैमिलियराइज द चाइल्ड विद स्कूल एज अ फ्रेंडली एंड एंजॉयबल प्लेस, तो उनको ये चाहिए कि फैमिलियराइज करें चिल्ड्रन को स्कूल के साथ, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, एक एंजॉयमेंट वाली प्लेस हो। वर्क शुड बी इंटरेस्टिंग, और जो काम है वो भी दिलचस्प हो, नॉट बियॉन्ड द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या समझदानी के बियॉन्ड ना हो। द आइडिया शुड बी टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द हैवियर वर्कलोड दैट अवेट्स देम इन सीनियर स्कूल्स, और आइडिया ये कि बच्चों को प्रिपेयर किया जाए कि जो हैवियर वर्कलोड जो आने वाला है बच्चों के सीनियर स्कूल में जाकर, उसका इंतजार करें वो। द एम शुड बी टू हेल्प अ चाइल्ड रियलाइज हर पोटेंशियल, ये एम यही होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को आप मदद करें ये रियलाइज करवाने में कि उसकी कुवत कितनी है, उसकी पोटेंशियल कितनी है, उसकी ताकत कितनी है एट हर एज, उसकी एज में, थ्रू प्ले एंड लर्निंग मटेरियल, प्ले खिलवा कर और साथ
साथ ही साथ लर्निंग मटेरियल के जरिए बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल तैयार करवाएं, वाइल फोकसिंग ऑन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग। इसके जबकि जो है फोकस किया जाए जो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर अंडरस्टैंडिंग के साथ। दैट्स वाई इट मेक्स सेंस टू बिगिन अ चाइल्ड स्कूलिंग इन हर होम लैंग्वेज। और इस वजह से कहा जाता है कि जो सेंस बच्चे के अंदर हमने स्टार्ट करनी है वो स्कूलिंग की, उसकी अपनी होम लैंग्वेज में हो, फर्स्ट लैंग्वेज में हो। Thus alone with a child explore, create and articulate her thoughts। तो तभी बच्चा जो है वो अकेला एक्सप्लोर करेगा यानी चीजों को ढूंढ के निकालेगा, क्रिएट करेगा और आर्टिकुलेट करेगा यानी बोलेगा अपनी थॉट्स के बारे में। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम बुक्स शुड कम लेटर इन हाई स्कूल। तो जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है ना, किताबों के जरिए से जो नॉलेज का हसूल है, ठीक है, वो बाद में आए हाई स्कूल्स में। अनदर लैंग्वेज शुड बी टॉट आफ्टर द चाइल्ड हैज एक्वायर्ड फ्लुएंसी इन हर ओन लैंग्वेज। फ्लुएंसीज होता है फसाहत व बलागत, ठीक है, यानी कि फ्लुएंसी यानी रवानी, ठीक है, रवानी के साथ जब वो बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज को सीख ले तो उसके बाद दूसरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। टू डिटरमाइन व्हाट दैट शुड बी इंट्रोड्यूस एंड हाउ, और ये भी डिटरमाइन करें कि क्या चीज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, और उसके लिए भी जरूरी है कि एक्सपीरियंस और एक अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे की लिए, ठीक है। और मॉडरेट अप्रोच ऑलवेज हेल्प्स, एक दरमियाना रास्ता, एक दरमियानी अप्रोच हमेशा हेल्प करती है। व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन चैलेंजिंग असाइनमेंट्स बिफोर दे आर रेडी फॉर देम। बच्चों को ऐसी असाइनमेंट्स दे देना, ठीक है, ऐसी चैलेंजिंग असाइनमेंट जो उन्होंने रेडी ना किए हो, दे लूज इंटरेस्ट इन देयर स्टडी। तो इस तरह से वो बच्चे अपना इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में से खो देते हैं। पाकिस्तान स्कूल सिस्टम डज नॉट ऑब्जर्व दीज गाइडलाइंस एंड हैज देयरफॉर स्पॉन्ड मेनी एवल्स। ठीक है, स्पॉन्ड यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, जो नया, ठीक है, इसका मतलब है पैदा करना, ठीक है, जन्म देना। यानी कि स्कूल, जो पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम है वो इस तरह की गाइडलाइन को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, इस वजह से बहुत सी एवल्स जो हैं इसमें पैदा हो रही हैं, स्पॉन्ड हो रही हैं, ठीक है। एवल्स मतलब बुराइयां। On the one hand, excessive competitiveness along with an absence of team spirit stresses many children। तो पहले तरफ तो देखें अगर हम, तो बहुत ज्यादा जो है वो मुकाबलेबाजी एक्सेसिव लेवल तक जा चुकी है, जिसकी वजह से टीम वर्क नहीं हो रहा, टीम वर्क नहीं होता, तो बच्चों के ऊपर जो है वो स्ट्रेस जो है वो ज्यादा चला जाता है। ऑन द अदर, दूसरी तरफ देखें तो और the youth who are disinterested in books and studies are these were forced upon them। तो वो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते तो उनको फोर्स किया जाता है स्टडी करवाने के लिए, ठीक है, बुक्स का बर्डन डाल दिया जाता है। दैट हैज आल्सो गिवन राइज टू द रोट लर्निंग कल्चर, जिसकी वजह से जो है वो रोट लर्निंग कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। रोड जो होता है वो क्रैमिंग सिस्टम को कहते हैं, ठीक है, यानी कि रट्टा लगाना, ठीक है। टीचर्स आर नो लॉन्गर द सुपर हीरोज ऑफ यस्टर ईयर एज टीचिंग इज नो लॉन्गर देयर पैशन। तो टीचर्स जो है वो सुपर हीरोज भी नहीं रहे, वो उनका टीचिंग जो है वो उनका पैशन जो है वो उस तरह से नहीं रहा। यस्टर ईयर कहते हैं पुराने को, ठीक है, पुराना उस तरीके से मेथड उनका है, तो उनका पैशन नहीं रहा। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइवलीहुड कमाने का ये जरिया है, यानी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे कमाने का जरिया है। इफ एजुकेटर्स कंप्लेन ऑफ चिल्ड्रन बीइंग अनडिसिप्लिन, अगर एजुकेटर्स जो है वो ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे अनडिसिप्लिन है, उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाया, तो दे नीड टू लुक एट द टीचर्स, तो उनको चाहिए कि वो टीचर्स की तरफ देखें। हैप्पी स्टूडेंट्स एंजॉयिंग देयर स्टडीज यूजुअली पोज नो प्रॉब्लम। जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं अपनी स्टडीज को भी और उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। टीचर्स हु आर फेलिंग टू परफॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलाइस इन अवर एजुकेशन सिस्टम। टीचर्स जो हैं वो जो फेल हुए हैं परफॉर्म करने में अपनी जिम्मेदारियां, तो वो ही वजह है मिलाइस का हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देयर एब्सेंटिज्म एंड द मॉल प्रैक्टिसेस दे अलाउ एज एग्जामिनर्स आर टू ब्लेम, ठीक है, उनकी जो एब्सेंटिज्म है, ठीक है, गैर हाजिरी है, माल प्रैक्टिसेस हैं, बदउनवानी है, ठीक है, माल प्रैक्टिसेस बदउनवानी, तो वो अलाउ करते हैं एग्जामिनर्स को, मतलब ये अलाउ है कि उन्हीं को ब्लेम किया जाए बेसिकली। वुड नॉट दीज वीकनेसेस इन टीचर्स गिव राइज टू इंटेंस इमोशनल इनसिक्योरिटी इन द चाइल्ड। तो इस तरह क्या ये वाकई ऐसा नहीं है कि टीचर्स की बदौलत ही ये वीकनेसेस जन्म ले रही हैं उनके अंदर, इमोशनल इनसिक्योरिटी जो है शदीद हद तक जो है वो बच्चों के अंदर जन्म ले रही है। द एडल्ट ऑफ टुडे वर द चिल्ड्रन ऑफ यस्टरडे, क्योंकि जो अभी एडल्ट हैं आज के, वो चिल्ड्रन हैं यस्टरडे, ठीक है, मतलब कि गुज़िश्ता जो गुजरा है ज़माना उसमें वो भी बच्चे थे। देयर इनसिक्योरिटी मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट होता है मुज़ाहिर यानी ज़ाहिर करना, ठीक है, तो उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो भी ज़ाहिर करती है इटसेल्फ इन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो खुद ही में एक पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम में नज़र आता है, ठीक है, करप्शन नज़र आती है, बदउनवानी नज़र आती है, यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और मईशत की गैर यकीनी सी सूरत हाल नज़र आती है, विच ग्रिप द कंट्री टुडे, जिसने जो है वो कंट्री को यानी मुल्क को
अपने ग्रिप में यानी गिरफ्त में लिया हुआ है आज। तो हमें सबसे पहले जो है वो अपनी तालीम के ऊपर ही जो है तवज्जो देनी होगी। अगर हम तालीम के ऊपर तवज्जो दे देंगे तो ही हम इन तमाम जो बाकी जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं, पॉलिसीज के थ्रू, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू, और पॉलिसियाँ वज़ा करके हम मुख्तलिफ चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर के हवाले से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।